नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बता कि झारखंड के साहिबगंज में सीबीआई की 5 जगहों पर रेड संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक मैनेजर से पूछताछ। बता कि झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट में गुरुवार को सीबीआई की 5 टीमों ने 5 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने भारतीय स्टेट बैंक, सीएसपी के उसके संचालक के घर एवं 3 बिचौलियों के घरों समेत कुल 5 स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीएसपी के लाखों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सीबीआई ने रेड की है। छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम भारतीय स्टेट बैंक बरहेटा पहुंची और शाखा प्रबंधन मुक्ति लहड़ा से ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी ली। दिसोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन के 80वें जन्मदिवस पर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे झामुमो कार्यकर्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष व झारखंड राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का आज गुरुवार को 80वां जन्मदिवस है। रांची के मोहराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पर जन्मदिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। ढोल नगाड़े के साथ बड़ी संख्या में झामुमो नेता व कार्यकर्ता पहुंचे। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के आवास पर जश्न का माहौल देखा गया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने रांची में धूमधाम से मनाया 80वां जन्मदिवस। 80 पाउंड का काटा केक। रांची के पूर्व सीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष और सांसद शिबू सोरेन ने आज गुरुवार को ही अपना जन्मदिन मनाया धूमधाम से। इस मौके पर 80 पाउंड का केक काटा गया। दिसोम गुरु के मोराबादी आवास पर जन्मदिन मनाया गया। मौके पर उनके पुत्र व झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी समेत बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड के गिरिडीह में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव, स्थिति नियंत्रण में कैंप कर रही है पुलिस। बता के झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रल लिफ्ट में गुरुवार की सुबह 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को मिली तो पूरी पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंचकर पथराव कर रहे दोनों पक्ष के लोगों को खदेड़ कर भगा दिया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं। झारखंड में स्कोपा ऐप से चैट कर ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी अरेस्ट। प्रतिबिंब पोर्टल से गिरफ्त में आए क्रिमिनल्स। बता कि झारखंड में साइबर क्राइम थपने का नाम नहीं ले रहा है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 3 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। प्रेस वार्ता कर गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। तो दूसरी ओर पलामू के संकेत ने यूट्यूब में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। झारखंड का नंबर 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का है सपना। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर के पोखरा के रहने वाले 19 वर्षीय संकेत कुमार ने यूट्यूब पर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। इसके लिए संकेत कुमार को कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में एक्साइट संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। उनका अपना सपना झारखंड का नंबर 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का है। कोलकाता से लौटकर संकेत कुमार ने बातचीत के दौरान ये सब चीज़ें बताई। तो दूसरी ओर झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालयों के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजभवन सचिवालय से जारी सरकारी विश्वविद्यालयों के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं दिए जाने से नाराज छात्राओं ने दुमका के सिनोदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर आदिवासी शिक्षक और छात्र बैठ गए। सिंधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैतले शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में आदिवासी छात्राओं ने मुख्य गेट को जाम कर दिया। लिहाजा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। मंत्री के साथ आंगनबाड़ी कर्मियों की वार्ता में पेंशन मामले पर बनी सहमति। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री शोभा मांझी से मिला था।
संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन के नेतृत्व में संविदा कर्मियों के पिछले 11 महीनों से लंबित भत्ता की मांग प्रमुखता से उठाई गई। वहीं बाल विकास परियोजना में संविदा पर कार्यरत महिला प्रवेशिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक और टंकन के नियमितीकरण पर एक बार बिंदुवार चर्चा की गई। वार्ता में पेंशन या एक मुश्त भुगतान पर सहमति बनी। मंत्री ने वरीय पदाधिकारियों से विचार कर कैबिनेट की अगली बैठक में संविदा भत्ता के विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लेने का आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि महासंघ के पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर झारखंड सरकार गंभीर है। इस दिशा में जल्द ही विभागीय पदाधिकारियों को समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष देवंती देवी, पवन शंकर शर्मा, सुंदरी तिर्की, प्रयाग प्रसाद यादव, गुड़िया देवी, उमेरा खातून, ललिता देवी आदि मौजूद थे। लातेहार में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पहले के लातेहार केस में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दूसरी ओर बजले के गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर रांची में निकली प्रभात फेरी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 393 प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुवार को प्रभात फेरी सुबह 6 बजे गुरुद्वारा साहब के दर्शन दिवड़ी गेट से निकालकर नरेश पवनेजा, गुरदीप मल्होत्रा, दिलीप सिंह, बसंत पाटपाल, सीता गुरमीत सिंह जैसे तमाम शामिल लोग थे। ब्रदर के दर्शन देखकर जीवा गुरु के चरणबंद धोए पिया जैसे कई शब्दों से गायन करते हुए कॉलोनी की गलियों को भक्तिमत कर दिया गया। सरदार छोटू सिंह ने निशान साहब उठाकर प्रभात फेरी की अगुवाई की। लक्ष्मण दास मीठा के फ्लैट जाएगी और वहीं पिछली 5 तारीख से निकाली जा रही प्रभात फेरी का समापन हो जाएगा। तो दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना भी की। तो दूसरी ओर 17 जनवरी को आएगा नेट का रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट दिसंबर 23 का रिजल्ट अब 17 जनवरी को जारी करने की घोषणा की है। पूर्व में NDA ने 10 जनवरी को रिजल्ट जारी करने की घोषणा की थी। NDA के निदेशक राजेश कुमार के अनुसार दिव्यांग के कारण चेन्नई व आंध्र प्रदेश में पुनर्परीक्षा के कारण रिजल्ट जारी करने की तिथि में बदलाव किया गया। UGC नेट दिसंबर 2023 का आयोजन 6 से 19 दिसंबर 2023 तक किया गया था। कुल 83 विषय में 94,518 विद्यार्थी परीक्षार्थी शामिल हुए थे। दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके, दिल्ली हिली धरती तो घरों से बाहर निकले लोग। तीव्रता 6.2 रिएक्टर स्केल नापी गई। बजले के दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस होने की खबर सामने आ रही है। खबर यह भी सामने आ रही है कि भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि झटके तेज थे। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद था। हिंदकुश क्षेत्र में 6.2 तीव्रता मापी गई है। ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, प्रस्ताव पर जताई असहमति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा पर असहमति जताते हुए बृहस्पतिवार को एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर कहा कि यह भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। समिति के सचिव को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि 1992 में केंद्र और राज्य स्तर पर एक साथ पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ वर्षों तक इस तरह से चला, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया टूट गई। उन्होंने पत्र में लिखा, मुझे खेद है कि मैं आपके द्वारा तैयार एक देश एक चुनाव की अवधारणा से सहमत नहीं हूँ। हम आपके सूत्रीकरण और प्रस्ताव से असहमत हैं। तो ऐसी वो जम्मू कश्मीर सड़क हादसा दुर्घटना में बाल बची महुआ मुफ्ती कार के उड़ गए प्रखच्चे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी DDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की कार गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में मुफ्ती बाल बच गई हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है। जबकि एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री का वाहन संगम में एक कार से टकरा गया। मुफ्ती अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए खानबल जा रही थी। इसी क्रम में एक्सीडेंट हुआ है। मजले की इस क्रम में एक्सीडेंट होने के बाद बच चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर जानकारी है। खानजा जा रही थी तभी एक दुर्घटना हुई। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर के अभी भी सहमति बनती नहीं दिख रही है। आखिर कब तक में आएगा मानदेय, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी बना हुआ था।
10 जनवरी को बात चल रही थी कि पास शिक्षकों के हित में कुछ नया निर्णय देखने को मिलेगा कैबिनेट में, लेकिन कैबिनेट में ऐसी कोई भी निर्णय नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय वृद्धि को लेकर के एक बार फिर चर्चा हुआ था कैबिनेट बजट में, लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक में एक बार फिर से चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड सहायक अध्यापक पास शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि होगी, और जो कि 31,000 पास शिक्षकों की वृद्धि कही गई के साथ आई थी। और साथ में भी कहा गया था कि जो पास शिक्षकों का मानदेय है उनको 3 माह का एरियर भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो मानदेय का ही आकांक्षा जा रहा है कि मानदेय कब तक में आएगा, आखिर देखते कब तक मानदेय आता है। जैसे ही मानदेय आएगा इसके बाद देखते हैं एरियर आज मानदेय बढ़ के आता है या नहीं आता है। जैसे कुछ खबर आती है आप लोग को रिपोर्ट की जाएगी। तो दूसरी ओर झारखंड में कल से होने वाला असिस्टेंट टीचर्स एग्जाम स्थगित, 10 फरवरी से हो सकती है परीक्षा। एस्टेड क्वालिफाइड 1.25 लाख कैंडिडेट को मिलेगा मौका। झारखंड में कल से होने वाली सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 10 फरवरी से ली जा सकती है। इस नियुक्ति के लिए 19 जुलाई 2023 को विज्ञापन जारी किया हुआ था। 8 अगस्त से 7 सितंबर 2023 तक आवेदन लिया गया था। बताया जाता है कि करीब 1 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट के आदेश आ जाने से जेएसएससी ने परीक्षा स्थगित कर दी थी। राज्य में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति की परीक्षा होनी है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य में नियमित रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में राज्य के वैसे उम्मीदवार जिनके पास केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या किसी दूसरे राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की योग्यता है तो वह भी आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसी गुजरात की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आज ही, तो मेरी खबर पसंद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।